दर्शकों मैं मौजूद हूँ संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में और यहाँ पर अभी अभी एक जोड़े का विवाह हुआ है जिसको इनकी भाषा में रमणी बोला जाता है। जिनके परिवार से बच्चे हैं, परिवार वाले मेरे साथ जुड़े हैं। आइए जानेंगे इन्होंने ये निर्णय जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही विवाह क्यों किया और इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि जी, अभी जो शादी हुई है कौन है वो आपके? वो मेरे भाई हैं। बड़े भाई हैं आपके? हाँ जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो जो आपने यहाँ पे आश्रम में शादी का जो किया है संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में, क्या उद्देश्य है इसका? यहाँ पे पहली बात तो दहेज मुक्त शादी होती है ना। लाइक आज की डेट में बहुत सारा खर्चे होते हैं शादी इसमें, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि दहेज मुक्त हमारी शादी होती है। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे आपको एक पीस मिलता है। यहाँ पे हम आते हैं, एक शांति है, यहाँ पे एक सुकून है। यहाँ से हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऋषि जी, आज की डेट में बिना दहेज मुक्त वो शादी करना एक चुनौतीपूर्ण है। आप इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? हमसे जितना अच्छा होगा हम दूसरों को अच्छे से सिखाएंगे, है ना। उनको बताएंगे। एक ज्ञान गंगा भी है हमारी पुस्तक, वो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, है ना। हमारे जब भी हम जहाँ पे भी जाते हैं हमारे कार में हमेशा अवेलेबल रहती है ज्ञान गंगा, तो हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चलते हैं, सेवा करते हुए चलते हैं। ऋषि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अक्सर लोगों को रहता है कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई शादी होगी, दहेज आएगा, पुत्र वधू आएगी, जो भी आपके भाई हैं तो भाभी आएंगी, और एक एक्सपेक्टेशन होती है दहेज आएगा। इस बारे में क्या कहना आपको? एक टाइप का लाइक लालच ही है, सीधी बात बोलूँ तो, है ना। दहेज लेना अगर आप में खुद आप एबल हो सारी चीज़ करने के लिए, हमारे पास सब चीज़ है, तो हम खुद ही सारी चीज़ कर सकते हैं ना। कहाँ से मिली है प्रेरणा आपको? संत रामपाल जी महाराज। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटेड है। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो। जो वो करते हैं वो सही करते हैं। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। यहाँ से सतलोक आश्रम से उनका। और यदि कल को लड़की को सताया गया दहेज को लेके, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो गुरु जी का सत्संग ले रखा है। हमको उनकी जितनी भी वाणियाँ हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में। क्या सामने वालों ने भी सत्संग ले रखा है? हाँ जी, दोनों साइड से दोनों ने सत्संग ले रखा है और बहुत अच्छा है। सर आपका परिचय? कौन है आप? मैं निर्मल दास हूँ जी। और कौन लगते हैं आपके? मैं इनका चाचा हूँ। सर, ये जो दहेज मुक्त विवाह आपने अभी अपने भतीजे का करवाया है, तो सर और भी तो कई तरीके से शादी होती है, धूमधाम से होती है, बैंड बाजा होता है, सब चीज़ें होती है। फिर ये एक सिंपल शादी 15 मिनट में आपके भतीजे के यहाँ पे शादी हो गई है, अब वो बहू को लेके अपने घर चले जाएंगे, तो कैसा लग रहा है सर आपको? सर मैं इससे पहले ये आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। शादी तो बहुत सी भी होती है, लेकिन जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का एक सिंपल सादा सा तरीका है, बिना बैंड बाजी के, मतलब धूम धड़ाका। आजकल तो देख रहे होंगे कि शादी होती भी है और दहेज भी लेते हैं, और दहेज के चक्कर में उनको पूरा भी नहीं होता है।
और एक कारण ये भी होता है कि आज दहेज ना दो तो फिर जो लड़कियां हैं वो बच्चे आजकल पैदा भी नहीं करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मुहिम थी जो कि बिना दहेज की शादी से आज और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा हो रहा है आजकल। एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर कोई फेरे भी नहीं हुए, बस बिठाया गया दोनों को जैसा कि हमने देखा, तो ये कैसे शादी संपन्न कैसे हो गई? हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब माता दुर्गा ने भी इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी करी थी, उनकी सिंपल तरीके से करी थी, तो यहाँ भी वो ऐसे ही करते हैं कि भाई बच्चों तुम अपना सिंपल तरीके से रहो और सिंपल तरीके से शादी रहो। ये तो परमात्मा की एक वो है कि जो देगा परमात्मा देगा आपको। एक वाणी चल रही थी जब ये कोई यहाँ पे जब शादी हो रही थी, रमैनी जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या वाणी चल रही थी, क्या उद्देश्य होता है उस वाणी का? उस वाणी का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी संसार के देवी देवता हैं, जितने भी उसके उस मंत्र में सब इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे उनका सबका आशीर्वाद उन बच्चों को मिल जाता है। सर, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो आज दहेज के लिए न जाने कितने तरह से जो है दहेज के लिए लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, या दहेज के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमारे घर में बहू आएगी, बहुत सारा दहेज लेके आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अपना एक जिगर का टुकड़ा वो दे रहा है वो दहेज से कम नहीं है, उससे बड़ा दहेज एक माँ बाप के लिए नहीं है। तो ये तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो घोड़ा है, गाड़ी है, ये तो मात्र एक खिलौना है, इनका कोई महत्व नहीं है। परमात्मा अगर जुड़े रहेंगे तो परमात्मा खुद देगा। दहेज लेना मतलब देना एक वो है, एक शैतानी मतलब कह सकते हैं आप, अभिशाप। हाँ, अभिशाप है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे वो परिवार वाले जो इस दहेज ना लेते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक सिंपल शादी करी, मात्र 17 मिनट में ये शादी संपन्न हुई, और इनका दावा है कि भविष्य में भी जो है लड़की को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा दहेज को लेके। तो ये थे इनके विचार। से कठोर कानून बनाने के बाद भी सरकार की नीतियां दहेज लोभियों के सामने बोनी प्रतीत हो रही हैं। लाखों परिवारों को इस दहेज रूपी राक्षस ने बर्बाद कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से दहेज जैसी बुराई ही नहीं बल्कि अन्य बुराइयों का भी अंत होता जा रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भक्ति नियमों पर चलते हुए इनके शिष्यों ने एक मिसाल कायम की है कि न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। संत रामपाल जी के इस नियम पर चलते हुए एक खुशहाल और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। लाखों शादियां बिना दहेज, बिना बाहरी आडंबर के हो रही हैं, जिससे समाज में सुख और शांति स्थापित हो रही है।